हम कर रहे हैं आर ओ के जीएस फर्स्ट पेपर के मॉक टेस्ट और आज हमारा है सेकंड मॉक टेस्ट। आज के मॉक टेस्ट में आपको पॉलिटी एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सॉल्व करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इन सभी मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लीजिएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सिंधुदुर्ग का संबंध किस शासक से था? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसको यहाँ पे हिस्ट्री से जोड़ दिया है। तो आपको बताना है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग का संबंध किस शासक से था? वीर शिवाजी महाराज, बाजीराव फर्स्ट, मल्हार राव होलकर या राणोजी सिंधिया। सिंधुदुर्ग का संबंध शिवाजी महाराज से था। हाल ही में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की 45 फीट ऊंची प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। और कब किया गया है? ये नौसेना दिवस पर। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। किस भारतीय शहर ने 11वें बांग्लादेश पुस्तक मेले 2023 की मेजबानी की? कोलकाता ने 11वें बांग्लादेश पुस्तक मेले की मेजबानी की। निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग मान्यता प्राप्त उत्पाद मेघालय से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। लाकाडोंग हल्दी ये है, गारो दकमंदा ये भी है, लारनाई मिट्टी के बर्तन ये भी मेघालय से संबंधित है और मुगा सिल्क ये मेघालय से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि ये कहाँ से संबंधित है। जितने भी जीआई टैग 2023 में दिए गए हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग एक बार। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान के 43वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया? आईआईटी धनबाद के 43वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है उपराष्ट्रपति ने। यहाँ पे भी देखिए धन आ रहा है और धनबाद में भी धन आ रहा है, इसको आप ऐसे इजीली याद रख सकते हैं। दिसंबर 2023 में मेडागास्कर में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? एंड्री राजोएलिना को। कृष्णवेणी संगीत नीरजनम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? ये सांस्कृतिक उत्सव विजयवाड़ा में आयोजित किया गया। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। COP28 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। COP28 से रिलेटेड सभी पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। COP28 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में कौन सा भारतीय शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में सम्मिलित किया गया? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में सम्मिलित किया गया है बेंगलुरु को। जुलाई 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का मेजबान किस शहर ने किया? G20 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप लोग। G20 के अंतर्गत थिंक 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है मैसूर ने। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन ICC आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी? हरमनप्रीत कौर। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? ये जो SDG गोल्स हैं ये सभी गोल्स आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन के लिए कौन सा गोल लक्षित किया गया है? SDG 6, 7, 8 या 9? SDG 7 जो है आपका ये एनर्जी से यानी ऊर्जा से संबंधित है। SDG 9 आपका औद्योगिकरण से संबंधित है। SDG 8 जो है ये आपका रोजगार से संबंधित है। और पानी की उपलब्धता से संबंधित जो आपका गोल है वो है SDG 6। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1992 में।
1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। रियो डी जेनेरियो ही पहले ब्राज़ील की कैपिटल थी, बाद में इसको चेंज करके ब्राज़ीलिया को ब्राज़ील की कैपिटल बना दिया गया। ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, टाइम ज़्यादा है नहीं तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही हम पढ़ते हुए चलेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आप कॉपी पेन लेके इन क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व करिए और वीडियो के लास्ट में देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने 3 महत्वपूर्ण पहलों एस्टेक, विंड्स और AIDE का शुभारंभ किया था? इन तीनों महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। जुलाई 2023 में त्रिपुरा को गो टू बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर त्रिपुरा का प्रदर्शन नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में त्रिपुरा का प्रदर्शन नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से ई प्रोक्योरमेंट पर उसकी उपलब्धियों के लिए किस मंत्रालय को बेस्ट एंगेजमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया? बेस्ट एंगेजमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया है कोयला मंत्रालय को। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 14-15 जुलाई को चाचिन चराई उत्सव मनाया गया था? चाचिन चराई उत्सव मनाया गया था अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द अकीरा किससे संबंधित है? अकीरा जो है ये एक खतरनाक इंटरनेट वायरस है। हाल ही में चर्चा में रहा ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? यह है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। हाल ही में चर्चा में रही नमदा शिल्पकला का संबंध किस राज्य से है? नमदा शिल्पकला जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकॉन्ग गंगा सहयोग MGC का सदस्य नहीं है? इनमें से चाइना MGC का सदस्य नहीं है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 15वें संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया था? नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भारत के साथ में मंगोलिया ने भाग लिया था। हाल ही में चर्चा में रहा केर पूजा किस राज्य का पारंपरिक आदिवासी त्योहार है? केर पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। भारत के संविधान के भाग 4 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगा, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ऐसा भाग 4 में कहा गया है। इस भाग में दिए गए सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करने के लिए हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 और 3। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं न्याय संगत, गैर न्याय संगत, मौलिक अधिकार या कोई नहीं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत हैं। देश के शासन के लिए भारत के संविधान के अनुसार मूलभूत तत्व हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान के अनुसार मूलभूत तत्व हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के तहत धन के संकेंद्रण का उल्लंघन है समानता का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, स्वतंत्रता का अधिकार या कल्याण की अवधारणा। धन के संकेंद्रण का उल्लंघन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया का नहीं? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदें या राज्य विधान सभाएं? राज्य विधान सभाएं ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया का नहीं है। निम्नलिखित पंचायतों में से किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, इन तीनों को ही उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के भाग 9 में है और 11वीं अनुसूची में है।
और आप लोग बताइए किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है कुल स्थानों का 1/3। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, ना कि शहरी स्थानीय सरकार को। तो इसमें से आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल 1। और शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है 74वें संशोधन के द्वारा। अभी मैंने आपसे पूछा था कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन के तहत संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है, तो उसका आंसर यही हो जाएगा 73वें संशोधन। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि क्या है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है 8 वर्ष। पहले ये 6 वर्ष थी, इसको बाद में बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1963 में, ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई थी 1956 में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। इधर संविधान के भाग दिए गए हैं, बताना है किस भाग से क्या संबंधित है। पंचायत, पंचायत भाग 9 से संबंधित है, सही है ये। नगर पालिकाएं भाग 9 का, ये भी सही है। सहकारी समितियां भाग 9 का, ये भी सही है। अधिकरण भाग 10, अधिकरण भाग 10 में नहीं है, भाग 14 का यानी 14A में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर संविधान के भाग दिए गए हैं। संविधान भाग 15 है निर्वाचन। यहाँ पे राजभाषा दिया है, तो राजभाषा है भाग 17 में। C का 2 यहाँ पे आपके एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम मत वेस्ट किया करिए आप। आपके अगर एक ही ऑप्शन से आंसर मिल रहा है तो तुरंत टिक कर दीजिए। बट यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं तो बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। संविधान भाग 15 हो गया निर्वाचन। भाग 16 हो गया कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा। और भाग 18 हो गया आपात उपबंध।